लक्ष्मी, जल्दी खा दे। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, बारिश हो रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं तारा राजगढ़ से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज है दिन बुधवार और आज तारीख है 17 सितंबर। तो आज सुबह 3:30 बजे हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी। अभी फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है, अभी काफ़ी गर्मी हो रही है, उमस निकल रही है, जो भड़ास निकलती है बारिश के बाद वो। क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी कि मौसम ठंडा हो, बस थोड़ी सी पड़ी थी। 3:30 बजे से लगभग 9 बजे तक बारिश पड़ी है। उसके बाद में फिर धूप निकल आई थी, तो मैं दिन में ही चारा ले आई थी। तो आपने देखा, सुबह उठकर मैंने सारा काम किया था। आज मैंने पशुओं को, लक्ष्मी गौरी दोनों को ही मैंने सुबह चारे में घास डाली थी, क्योंकि घास काफ़ी हम कल काट कर ले आए थे। हमारे खेत में ही हम थोड़ी साफ़ सफाई कर रहे हैं अब नया चारा लगाने के लिए। तो काफ़ी सारी घास निकल आई थी, तो वो हम लेकर आए थे। तो वो इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर करके खाई थी, रात पूरी नहीं खाई थी। तो मैंने सोचा सुबह को खिला दूँगी, क्या इसको कुट्टी में काटेंगे। और कुट्टी में काटने के लिए समय मैं बाजरा लेकर आ रही हूँ, तो मैं चारा भी सुबह में ले आई थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब से हमारी ये सड़कों पर घूमती हुई लावारिस गौरी हमारे घर पर आई है, इसे देखने जब लोग आते हैं तो उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं मुझसे। मतलब मुझे मोटिवेट तो नहीं करते हैं, लेकिन डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे हौसला नहीं देते आगे कुछ करने का, लेकिन मेरे हौसले को तोड़ने के लिए बहुत सारी माताएं आ जाती हैं। तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी फ़िलहाल आपको बताना चाहती हूँ कि अभी मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे जो ये हाथ हैं दोनों, इन दोनों ही बायों में मेरे बहुत दर्द हो रहा है। एक बाएँ में काफ़ी सालों से, लगभग 3-4 साल से सुन्नी की बीमारी सी हो रही है। मेरे को सुन्न चढ़ जाती है, तो पूरी रात ये बाएँ जो है ना मेरी उठ नहीं पाती है। बहुत इसको मसलती हूँ, उसके बाद फिर जाकर थोड़ी सी इसमें आराम मिलता है। और जो दूसरी वाली बाएँ हैं मेरी, उसमें भी दर्द हो रहा है। तो ऐसे में ना मिल्किंग करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, और चारा काटने में, लाने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि वज़न नहीं उठाया जा रहा है। तो कल मैं दवाई लेने के लिए गई थी, और वहाँ से आने के बाद चारा वगैरह लेकर आई थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप झुकने का और वज़न का काम मत करना। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं ये काम ना करूं, क्योंकि पशु मेरे घर पर हैं और इतना सारा काम भी है, इतना बड़ा घर है। तो आपको पता है गांव में ये सारे काम बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें वज़न का काम भी करना पड़ता है और झुककर भी काम करना पड़ता है, क्योंकि झुककर हमें, देखिए, जो भी साफ़ सफाई कर रहे हैं पशुओं की, वो भी झुककर होती है सारी। चारा को डालना और गोबर वगैरह लेकर जाना, ये सारे वज़न के काम होते हैं। खेतों से चारा लेकर आना, झुककर चारा भी काटना होता है। तो इस वजह से थोड़ी मेरे हाथों में भी इस समय दिक्कत चल रही है, दोनों बायों में दर्द रह रहा है। तो चलिए अब मैं आपको इन दोनों के हालात दिखाती हूँ कि अभी क्या मुझे परेशान करते हैं, किस तरह से दोनों।
तो गैस अभी जैसे कि मैंने आपको बताया समय 4:30 बजे का हो रहा है। तो इन दोनों को मैंने शाम का चारा लगाया था। देखिए जिसमें हमारी गौरी ने देखिए इतना सारा चारा छोड़ दिया है। बहुत सारा चारा है, ये देखने में आपको कम लग रहा होगा लेकिन बहुत सारा चारा है। इसमें मैंने दाना भी मिलाया था हल्का हल्का, लेकिन ये देखिए अपना चारा छोड़ दिया है। और उसका ड्राम ना नीचे गिरा करके देखिए इसने चारा खाया था और कुछ नीचे गिराया है। मुझे ये बातें ना इनकी बहुत गुस्सा दिलाती हैं। तो देखिए गौरी की नज़र सीधे लक्ष्मी के चारे पर है। अपना चारा नहीं खा रही है, ये अपना इसका काफ़ी सारा पड़ा है, लेकिन लक्ष्मी के चारे पर इसकी पूरी नज़र है कि जैसे थोड़ा सा ड्राम इधर आए और मैं फटाक से इसका चारा खा लूँ। तो देखिए अभी इससे भी अपना चारा ख़त्म नहीं हुआ है। लगभग मैंने इनको 2:30 बजे चारा डाला था और 2:30 बजे से लेके देखिए कितना समय हो गया है, लगभग 5 बजने वाले हैं, अभी तक इनसे चारा ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस तरह से मुझे परेशान करती हूँ। और जो पहला चारा मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में कि कितना सारा ये ख़राब कर देती हैं, मैं सुखा लेती हूँ, तो वो सूखने के बाद बाहर ही रह गया रात, तो वो बारिश से गीला हो गया, उसमें कुछ कीड़े से पड़ गए थे, तो मैं इसको फेंक आई थी। मैंने कहा कहाँ इसको बार बार मैं सुखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए साइडों में कितना चारा इन्होंने गिरा रखा है, ये भी गिरा रखा है। और देखिए गौरी की सीधी नज़र है लक्ष्मी के ऊपर कि जैसे ये मुँह हटाए और मैं इसका ड्राम खींचूँ और खाऊँ। और अभी इसने ये चारा जो गिराया ना पूरा ड्राम ही नीचे गिरा दिया था। तो इस तरह से ये मुझे परेशान करती हैं दोनों। तो गाइस जब से गौरी आई है तब से आप जानते हैं कि कुछ महिलाओं का मेरे घर पे आना जाना लगा हुआ है। कुछ भाई भी आते हैं देखने। बड़ा अचंभा होता है सुनकर कि भाई तारा ने कोई गाय पकड़ ली है, या फिर मेरे हस्बैंड के नाम से जानते हैं कि भाई सुंदरलाल के यहाँ कोई गाय पकड़ी गई है। मेरे पति जी का नाम सुंदरलाल है। तो बड़ा अचंभा होता है उन लोगों को, तो वो देखने के लिए आते हैं भाई कौन सी गाय पकड़ी है। तो हम दिखाते हैं कि ये वाली गाय पकड़ी है। तो रोज़ाना की तरह ही कल भी एक माताजी आई थी जो कि हमारे रिश्ते में, गांव के रिश्ते में सासू माँ लगती हैं, ताई जी लगती हैं, ताई सास। तो उन्होंने मेरे घर में एंट्री करते ही एकदम ये कहा, अरे बहू मैंने सुना है कि तूने कोई गैया पकड़ रखी है। मैंने कहा हाँ ताई जी आओ बैठो। मैंने पैर छू उनको बिठाया। फिर बोलने लगी कि मैंने सुना है तूने कोई गैया पकड़ ली तारा। मैंने कहा हाँ ताई जी गाय पकड़ी है मैंने। तो कह रही कैसी है, ब्याने वाली है, दूध दे रही है। तो मैंने कहा ताई जी आप देख कर बताओ, दूध तो नहीं दे रही है लेकिन मुझे ज्ञापन लग रही है। तो कह रही यार हाँ बहू ऐसे कोई ज्ञापन गाय को छोड़ेगा भला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं ताई जी, नहीं भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो और बताओ। तो जब वो आई तो कह रही यार लल्ली तुझे वैसे इसका पेट बड़ा बड़ा मोटा मोटा लग रहा है, कोई क्या वन वन ना है, ये तो खाली कैसे खिलाएगी, खाली का पालेगी। तो गई सबको बताइए कि गाँव में जो माताएं होती हैं इसी तरह की भाषा बोलती हैं। कह रही खाली मूली में तूने गैया पाल के झाड़ ले लिया अपने सिर पे, इसे कहाँ से खिलाएगी। पहली दिक्कत इतनी रहती है, तुझे चारा वारा लेके आती है, दुकान संभालती है। अरे छोड़, एक भैंस ही बहुत ही तेरी रकम की, दूध भी पिला रही तेरे बालकों को। तो फिर मैंने ये बात सुन के कहा, मैंने कहा अरे माता जी कोई बात नहीं, वैसे भी तो इधर उधर घूमती फिर रही थी। फिर मैंने उनके ऊपर एक कमेंट मारा, मैंने कहा अच्छी बात तो है, चलो मेरा ही चारा खाएगी, आपके खेतों में और आपके घेर में तो परेशान नहीं करेगी, आपके खेत का चारा ख़राब नहीं करेगी, आपके घेर में आके कुट्टी नहीं खाएगी। तो बोलने लगी अरे हाँ लल्ली ये तो सही कह रही है। तो फिर मैंने कहा जब मैं सही कह रही हूँ तो फिर तो आप आशीर्वाद दो कि ये मेरे पास फले फूले। तो गाइस से फिर वो बैठी, थोड़ी देर मुझसे ऐसी बात की, इसको देखा, इधर उधर घुमा के देखा। तो कह रही लल्ली ज्ञापन उवन कुछ ना है, बस ऐसी तुझे लग रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं ताई जी, नहीं भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय है तो उम्मीद है आगे ज्ञापन भी होगी, और जो नहीं भी होगी तो भी कोई बात नहीं। फिर मैंने उनसे ये कह के बात को टाल दिया। मैंने कहा कि मेरी जो लक्ष्मी है भैंस बहुत सारा चारा छोड़ देती थी, तो मैंने सोचा इसका झूठा चारा कहाँ फेंकूँ मैं, इतना अच्छा चारा, कई बार दाना लगा हुआ, खल लगी हुई मुझे फेंकना पड़ता था। तो मैंने सोचा एक और पशु होगा, गाय होगी तो वो खाती रहेगी, उसमें और मिला दिया करूँगी। तो मैंने यही बात कहकर उनको थोड़ा सा टाल दिया, चुप करा दिया। तो वो कह रहे हाँ लल्ली ये बात तो ठीक है, चल चल ठीक है, पालती रहे, तेरी भैंसिया के साथ साथ तेरी गैया पल जाएगी। तो इस तरह से कहकर फिर वो चली गई। तो गाइस मैं ये देख रही हूँ कि जब ये गाय रास्ते पे फिरती थी तो किसी को नज़र नहीं आती थी, कोई इसे खड़े होकर देखता नहीं था। लेकिन आज जब मेरे घर पे ये बंद रही है तो मेरे घर पर लोग आते हैं, देखते हैं, मुझे कमेंट मारते हैं, बहुत सारी सलाह देते हैं। और फिर जब मैं उनको एक जवाब देकर चुप करा देती हूँ कि कोई बात नहीं, पल तो रही है मेरे पास, आपके तो आप चारा भी बच जाएगा और आपके घेर में परेशान नहीं करेगी। तो यहाँ पर वो लोग चुप हो जाते हैं और चले जाते हैं। तो गाइस बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग जब पशु इधर उधर फिरते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब कोई आसरा दे देता है तो सबको नज़र आने लग जाते हैं। तो आज पूरे गांव में इस बात का चर्चा है कि भाई उन्होंने फलानों ने एक गाय पकड़ रखी है। तो आज लोग बातें बनाते हैं, आते हैं, देखते हैं और बहुत सारी बातें करके चले जाते हैं। तो गाइस कहते हैं ना कि हौसला देने वाले तो दुनिया में बहुत कम होते हैं, लेकिन हौसला तोड़ने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो अभी जो लोग
मेरे घर आते हैं वो मुझे डिमोटिवेट करने आते हैं, ना कि मुझे हौसला देने, मोटिवेट करने। तो गई झड़प के मामले में तो हमारी गौरी लक्ष्मी से जीत जाती है। हालांकि लक्ष्मी इससे ज़्यादा हेल्दी है, भैंस है, फिर भी वो हिस्से हार जाती है। डर के सहमी हुई एक साइड में खड़ी रहती है और ये देखिए ये सींगे तान के ना, अपने दोनों सींग तान के इसका सामना करती है और इसके आगे से जबरन चारा छीन लेती है। और अभी भी देखिए यही कोशिश कर रही है कि मेरे पास आ जाए, मैं इसका चारा खा लूँ। तो जब मैं दूध निकालती हूँ देखिए देखिए अभी भी इसने इसको थोड़ा सा हटकाया और अब देखिए टॉयलेट कर रही है, अपना पेट खाली कर लेगी जल्दी से। हालांकि मैंने दोनों को चारा एक बार में लगाया था, लेकिन इसने अपना छोड़ दिया और उसके चारे पर इसकी नज़र है। तो देखिए जब मैं दूध निकालूंगी तो मुझे ना इसको अंदर बांधना पड़ेगा, वरना बहुत परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पे जगह भी थोड़ा कम है, शॉर्टेज है जगह की भी यहाँ पर। तो यहाँ पर ना दूध बाल्टी गिरने का डर रहता है मुझे। तो गाइस मेरी सी ये प्यारी सी दिखने वाली शांत स्वभाव की जो गौरी है, इसके ऊपर लोगों की बहुत नज़र है। आए दिन कोई ना कोई देखने आता है और मुझे ये कहता है कि ये खाली है, ज्ञापन नहीं है, ज्ञापन को कौन छोड़ेगा। तो ये बता बहू कि ज्ञापन को कौन छोड़ेगा। और कहते हैं कि तूने अपने सर पे झाड़ पाल लिया है, कहाँ पर एक पशु का चारा कर रही थी, अब दो का काम करना पड़ेगा। तो ये बातें कहने के लिए मेरे घर पे आते हैं, लेकिन मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जब गौरी को अपना नाम दे दिया है तो बस दे दिया है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, क्योंकि लोगों का काम है बातें बनाना। वो खुद तो पहल करते नहीं है, लेकिन अगर कोई पहल करता है ना उसकी टांग पीछे से खींचते हैं। आपने खुद देखा होगा, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं, बहुत लोगों से हमारा सामना होता है कि जो खुद तो कुछ नहीं करना चाहते हैं और दूसरा कोई करता है ना उसकी भी टांग खींचते हैं। तो आज ये बेसहारा गाय मेरे घर पर आकर इतने अच्छे से रह रही है, देखिए ऐशो आराम में रह रही है। इसको परिवार मिला है, आसरा मिला है, छत मिली है, अच्छा चारा मिल रहा है, समय पर पानी मिल रहा है और बहुत अच्छे से देखिए साफ़ सफाई में मैं इसको रखती हूँ। तो ये अब बहुत अच्छे से अपने इस परिवार में रह रही है, मेरे साथ रह रही है और अब दूसरों का कोई नुकसान नहीं करती है, ना कोई इसके पीछे डंडा लेकर भाग रहा है। ये भी बच रही है और दूसरों का चारा भी बच रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे आवारा पशुओं से कि आवारा पशु खुल जाते हैं, लोग खोल देते हैं और चारा ख़राब कर रहे हैं, घरों में घुस जाते हैं, घेर में घुसकर चारा खा लेते हैं उनके पशुओं का। तो लोगों को बहुत बुरे दिखाई देते थे। तो लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं चलो कोई बात नहीं, अगर इन्होंने एक गाय पकड़ के बांधी है तो इसी तरह से जिनके घर जगह है और जिनके घर काफ़ी बड़े बड़े हैं, ट्रैक्टर वगैरह हैं चारा लाने के लिए, वो भी एक अगर ऐसे ही अडॉप्ट कर लें एक एक गाय, तो हो सकता है कि बहुत सारे गाय ऐसे कम हो जाएंगी। बहुत सारे जो बछड़े हैं ना वो भी लोग पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनसे ना थोड़ा बुग्गी बना लेते हैं जो गाड़ी होती है, एक ही बैल को लगाकर, एक सांड को लगाकर, एक ही मतलब बछड़े से जब वो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसकी गाड़ी बना लेते हैं चारा वगैरह लाने के लिए, गोबर फेंकने के लिए। काफ़ी लोगों ने पकड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी हैं जो आवारा घूम रहे हैं। तो ऐसे लोग, जैसे मैंने इस गाय को अडॉप्ट किया, इसी प्रकार से अगर कुछ गाय लोग अडॉप्ट कर लें, कुछ बछड़ों को अडॉप्ट कर लें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे आवारा पशु जो हैं इधर उधर नुकसान करते हुए नज़र आते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, देखकर निकल जाते हैं। हालांकि बहुत सारी गाय बच्चियाँ फिर रही हैं, पास नहीं होते हैं, बहुत दूर होते हैं, तो पकड़ने में भी दिक्कत होती है अगर हम किसी और पशु को अपने घर रखना चाहें तो अभी फ़िलहाल देखिए मैं अपनी गौरी लक्ष्मी दोनों के साथ ही बहुत खुश हूँ। और काफ़ी लोग मुझे देखिए मेरी हिम्मत को तोड़ने के लिए आते हैं, बातें बनाते हैं, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। तो बात अगर लक्ष्मी की प्रेगनेंसी की है, तो जहाँ तक मुझे लगता है तो प्रेग्नेंट है, बाकी मैं कह नहीं सकती क्योंकि हमने अभी इसको चेक नहीं करवाया है। और इसके चेक ना करवाने का जो कारण है वो ये है कि अगर ये प्रेग्नेंट हुई तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय होगा, और ज़्यादा समय में अगर हम पशु को चेक कराते हैं तो हो सकता है इसके बच्चे को कोई हानि हो सके, क्योंकि आपको पता है चेक करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो पशु के अंदर हाथ डालते हैं और उस वजह से हो सकता है कि बच्चे को कोई चोट वगैरह लगने का खतरा रहता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी ना ही चेक करवाऊँ तो बहुत अच्छा। अभी इसको और देखती हूँ 1-2 महीने में और नज़र आने लग जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि इसका पेट काफ़ी अलग दिखाई देता है, एक नॉर्मल जो बच्चियाँ होती है उससे, एक नॉर्मल गाय जो मतलब प्रेग्नेंट नहीं होती है उसके मुकाबले इसका जो पेट अलग ही दिखाई देता है। देखिए इसके जो कोकें हैं एक साइड में लटकी दिखाई देती हैं, फोली हुई। तो इन चीज़ों से लगता है मुझे कि जैसे ही प्रेग्नेंट है। तो वैसे अभी दिक्कत एक और ये आ रही है कि मैं देखती हूँ कि जब हमारी गौरी बैठती है ना तो थोड़ा गाढ़ा जेरा डालती है, लेकिन गाढ़ा जो जेरा होता है, जो गाढ़ा डिस्चार्ज करती है, तो उसका मतलब तो यही होता है कि ब्याने के कुछ महीने पहले हमारी जो गाय भैंस होती है वो डिस्चार्ज करने लग जाती है गाढ़ा गाढ़ा, जो कि थोड़ा सा मटमैला टाइप का होता है, हल्का सा जैसे लाली सी होती है उसके अंदर खून जैसा और सफ़ेदी।
तो इस तरह का करती है। लेकिन जो हीटिंग मैग्नेट पर करती है वो बहुत ज़्यादा पतला डिस्चार्ज करती है, ये तो हम सभी जानते होंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी जो हमारी गौरी है वो डिस्चार्ज ज़्यादा कर रही है, जो गाढ़ा जीरा है वो काफ़ी ज़्यादा डाल रही है। तो इसे देखकर थोड़ा अजीब सी मतलब मन में थोड़ी फीलिंग्स सी पैदा होती है कि ऐसा क्यों कर रही है, इसका क्या कारण होगा, क्या इसको डॉक्टर को दिखाया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं करूँगी, अभी तो मैं डॉक्टर को नहीं बुलाने वाली हूँ, अभी और देखती हूँ कुछ दिन के लिए। तो गाइस, जब हम पशु पालते हैं अपने घर में तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं पशुओं में, जो देखकर पशुपालक के मन में भी घबराहट पैदा हो जाती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने देख रखी होती हैं। काफ़ी दिन से हम पशु पाल रहे होते हैं, तो हमें इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि किस वजह से हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ऐसा डिस्चार्ज हमारी गाय कर रही है, ये गौरी, वो प्रेगनेंसी की वजह से कर रही है। क्योंकि ब्याने में जब कुछ समय रह जाता है, लगभग 3 महीने, तब ऐसा करती हैं गाय भैंस। तो गाइस, से आज की इस वीडियो में आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैं मिल्किंग भी नहीं करके दिखाने वाली हूँ। वैसे मेरे पास एक मिल्किंग का कमेंट भी एक भैया बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे दोनों ही हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं मिल्किंग नहीं कर पाऊँगी, फास्ट मिल्किंग तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, बहुत स्लो कर रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, तो मुझे दुकान पर भी देखना है। तो आज जो मेरे घर पर लोग ये इस तरह से बातें बनाते हैं आकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप सुझाव देंगे मुझे, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आप सभी की बातों से, आप सभी कमेंट से मोटिवेट हो सकूं। तो चलिए मिलते हैं किसी न्यू वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।